शहर में कारोबारियों को धमकाकर रंगदारी वसूलने वाले गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। ताजपुर रोड के प्रख्यात ज्वेलर को कथित अमृत दालम ग्रुप के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से आई कॉल में कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी गई है। डर के माहौल के बीच पीड़ित ज्वेलर ने थाना डिवीजन नंबर 7 में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। विदेश से आया कॉल बोला, हम अमृत दालम ग्रुप से 1 करोड़ रुपया तैयार रखो। विश्वकर्मा नगर ताजपुर रोड निवासी ज्वेलर सचिन वर्मा ने पुलिस को बताया कि उनकी ताजपुर रोड और राहु रोड पर गोल्ड ज्वेलरी के शोरूम चैन है। 4 दिसंबर की शाम उन्हें व्हाट्सएप नंबर पर विदेशी नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को अमृत दालम ग्रुप का सदस्य बताते हुए सीधी धमकी दी, 1 करोड़ तैयार रख, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। सचिन के मुताबिक धमकी का लहजा बेहद खौफनाक था। कॉल के बाद उन्होंने परिवार से चर्चा कर तुरंत पुलिस की मदद ली। वहीं एसीपी ईस्ट सुमित सूद की ओर से बताया गया कि रंगदारी मांगने का एक मामला सामने आया है, जिस पर विदेशी कॉल से एक ज्वेलर से रंगदारी मांगी गई है, जिस पर मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश की जा रही है। जनसभा एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से जसविंदर सिंह की रिपोर्ट। सर क्या नाम है? मेरा नाम सचिन वर्मा है। तो क्या हुआ था, आपको कोई थ्रेट वगैरह आई है? एक्चुअली ना 2 तारीख को रात को 10:23 पे मेरे को एक विदेशी नंबर से कॉल आती है, जो उसमें मेरे को बोला जाता है आप सचिन वर्मा बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो आगे से मेरे को बोल रहे हैं हम अमृत दालम ग्रुप से बात कर रहे हैं, हमने आपसे लेना है 1 करोड़ रुपये, अगर आप हमें नहीं देते तो हमें आपको गोलियां मारेंगे। तो जब मैंने उनको विरोध किया तो उन्होंने मेरे को उसके बाद गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। जब मैंने उनको आगे से गालियाँ निकाली तो मैंने कॉल कट कर दिया। उसके बाद उसके 2 मिनट बाद कॉल आती है कि हमने अब आपके से पैसे नहीं लेने, अब हम आपको मारेंगे ही जान से। तो उसका जब ये डर, थोड़ा सा मन में डर आया, तो मैंने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट भी लिखवाई और उसके बाद सीपी ऑफिस भी जाके उनसे भी बात करी और उन्होंने फाइल मार करके थाने में भेजी, पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पर जब तक बंदे नहीं पकड़े जाते तब तक मुझे कोई सुरक्षा वगैरह कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाया जाए। ये पहली बार ऐसा हुआ कि पहले भी कोई कॉल आई है नहीं, इसी नंबर पहली से? बार ही ऐसा हुआ सर। अच्छा, इसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी है, कॉल रिकॉर्डिंग है हाँ आपके जी, पास? मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमने आपसे पैसे मांगे, आपने गालियाँ निकाली, अब हम पैसे नहीं लेंगे, अब हम आपको जान से ही मारेंगे। उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ सर। तो किस थाने में आई है ये? 7 नंबर, डिवीजन नंबर 7 में, अच्छा, लुधियाना में। तो पुलिस आई थी इधर? हाँ जी, पुलिस आई थी। पुलिस एक बार चक्कर लगा के चल गए, कल भी आए थे, अभी पीसीआर वाले आए हैं। पर जब तक बंदे नहीं पकड़े जाते तब तक हमें काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हम तो काम पर नहीं जा पा रहे, घर पे बैठे हैं, पर कब तक काम नहीं कर बिना सर का हमारा। हाँ, तो सर ऐसा इसको रहने दो। अच्छा ये बताइए भी हम मेहनत करते हैं, पैसा तो अब हर कोई कमाता है, तो मान लो टैक्स भी आप पे करते होंगे, तो मान लो ये इधर में गैंगस्टर जो है वो भी धमकियां दे रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? या तो एक काम होगा, या तो हम सरकार को टैक्स दे के बंद करके हम गुंडे लोगों को पैसे दे देते हैं, उनको टैक्स भर देते हैं, उनकी कॉल आती है उनको पैसे देते हैं, सरकार को रहने देते हैं। क्योंकि हमारी सिक्योरिटी तो है नहीं कोई टैक्स दिए बिना। टैक्स भी दे रहे हैं, सिक्योरिटी भी कोई नहीं, गोलियां भी हम खाए, टैक्स भी हम भरे, हम कहाँ पे जाए? हम तो नॉर्मल काम करने वाले बंदे हैं, हम इनसे इनके टच में कहाँ रह सकते सर। अब हमें कॉल कर रहे हैं, या तो हम सरकार को पैसे दें या फिर इनको पैसे दें। अगर हम इनको पैसे देते हैं तो सरकार की टेंशन, अगर सरकार को पैसे देते हैं तो इनकी टेंशन। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? सर प्रशासन से ये मांगा, जब तक बंदे नहीं पकड़े जाते हमें सिक्योरिटी दी जाए, हमें तब तक पुलिस वाले प्रोवाइड किए जाए कि हमारी सिक्योरिटी, हमारे परिवार की सिक्योरिटी पूरी की जाए, तब जब तक बंदे नहीं पकड़े जाते, और जल्दी से जल्दी उन बंदों को पकड़ा जाए जो। हाँ जी भैया, क्या नाम नहीं है? नहीं, मेरा नाम गौरव वर्मा जी। सर कोई गैंगस्टर से कोई थ्रेट कॉल आई है, तो क्या वो कौन गैंगस्टर है और क्या थ्रेट कॉल आई सर अमृत दलम ग्रुप है कोई, वहाँ से हमें कॉल आई थी। उन्होंने फिरौती मांगी पहले, तो हमने उसका विरोध किया, तो गालम गलाई हुई बाई के साथ। तो उसके बाद उन्होंने फिर वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसमें भेजी है कि हाँ भी अगर आपके पास 5 से 6 दिन है, अगर 5 से 6 दिन का आप जो जहाँ मर्जी भाग लो, जिसको मर्जी बुला लो, हम आपको गोले मार के ही जाएंगे। अब आज तीन दिन तो हमारे हो चुके हैं, पर हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। पुलिस आ रही है, चलो आके चले जाती है। कल आई थी पुलिस, चलो आज अभी तक तो आई नहीं। बस यही कुछ हो रहा है।
इसका कोई हल नहीं निकला। कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। कारोबार तो पूरा प्रभावित हो रहा है, हम घर से निकल नहीं पा रहे। हम दुकान पे आते हैं, बस एक फेस दिखाने के लिए आते हैं, बस आके चले जाते हैं, क्योंकि हम कोई कस्टमर भी आता है उसको भी हम शक की नज़र से देखते हैं कि क्या पता कोई गैंगस्टर ना हो, गोली मारने ना हो। इसके लिए हम यही कह रहे हैं, सरकार से यही अपील है कि इसका कोई पक्का हल निकालो। ये नहीं हम परेशान है, कल को किसी और को विरोधी आएगी, ऐसे तो कुछ हल ही नहीं। कोई बताता, चलो हम बता रहे हैं आपको कि हमारे विरोधी कई बंदे तो दे भी देते हैं, उसका क्या करेंगे? इनको तो गैंगस्टर को तो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। ये इनका कोई पक्का हल निकालो, ऐसे नहीं हल निकलेगा। ये सरकार से अपील है भगवंत मान जी से। सर क्या नाम है? जितेंद्र वर्मा। सर क्या मामला हुआ, कोई थ्रेट वगैरह आई है? सर ब्रदर को 2-3 दिन पहले जब व्हाट्सएप पे कॉल आई तो उन्होंने थ्रेट किया, तो उन्होंने बोला कि 1 करोड़ रुपए हमें चाहिए। तो इन्होंने हमने फिर विरोध किया इस चीज़ का भी, 1 करोड़ रुपए किस चीज़ का चाहिए आपको भाई। तो उन्होंने फिर हमें गाली वगैरह निकालनी शुरू कर दी, तो हमने फ़ोन कट कर दिया। तो उन्होंने फिर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, कहते हैं भी हम 3-4 दिन में आपको अब गोली मारेंगे, आपसे अब पैसा नहीं लेंगे। तो हमें प्रशासन से ये है भी उन्होंने FIR वगैरह कर दी। अब हमें ये है भी जहाँ पे कोई हमें सिक्योरिटी वगैरह कोई नहीं है, ना कोई PCR वैन आती है, ना कुछ और होता है, ना ही हम सर भगवंत मान सरकार से भी हम ये अपील करते हैं कि जो पंजाब का माहौल इतना ख़राब हो चुका है, इस पर थोड़ी नस डाली जाए। आए दिन सभी कभी गोली चल रही है, कभी थ्रेट कॉल आ रही है व्यापारी को। व्यापारी वर्ग या तो सरकार को टैक्स देगा या फिर अपना जो थ्रेट कॉल दे रहे हैं उनको पैसे देंगे, दोनों में से एक काम होगा। या फिर हम ऐसे करते हैं, शॉप क्लोज कर हम घर में बैठ जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमें ये नहीं मालूम कि प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमारी ये अपील है कि जल्दी से जल्दी जो भी जिन्होंने हमें थ्रेट कॉल दी है उनको पकड़ा जाए। ये उसको क्या मामला है पूरा, उसके बारे में जानकारी दीजिए। ये 4 तारीख को हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी। सचिन वर्मा नाम का एक ज्वेलर हैं, जिनकी RK ज्वेलर्स के नाम के ऊपर एक शॉप है ताजपुर रोड के ऊपर और एक राहों रोड के ऊपर है। तो उन्होंने उनके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक विदेशी नंबर से एक कॉल आई थी, जिसके संबंध में उन्होंने जो भी कॉलर था उसने उनसे फिरौती की मांग की थी। तो उन्होंने इसके संबंध में हमारे पास कांटेक्ट किया। तो इनकी जो सूचना थी उसके आधार के ऊपर हमने जो है FIR नंबर 311 अंडर सेक्शन 308 ज़िमन 4 और सेक्शन 351 ज़िमन 2 ये FIR जो है वो दर्ज की है और इसकी आगे हम तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश के दौरान जितने भी टेक्निकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स होंगे उनको ध्यान में रखते हुए ये तफ्तीश की जाएगी।